स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त विपक्ष को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है एनडीए या यूं कहिए बीजेपी, क्योंकि अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि मिखा सिंह, जो कि आप कह सकते हैं काफी पॉपुलर एक सिंगर है जिनकी फेस वैल्यू काफी ज्यादा है, और अब जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही मिखा सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और ऐसे में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए चुना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में उन्हें जो है मौका दिया जाएगा और लोकसभा से उन्हें चुनाव लड़ाने का प्लान है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मिखा सिंह के जो भाई है दिलेर मेहंदी, वो ऑलरेडी बीजेपी में है, और साथ ही साथ मिखा सिंह जो है वो काफी ज्यादा फेमस तो है ही। हाल फिलहाल में वो भगवत मान से मिले थे, तब भी अटकलों का बाजार काफी ज्यादा गर्म था, और कुछ महीने पहले की अगर बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की थी। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो ये पंजाब में अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका होगा। भगवत मान के लिए भी इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही साथ तेलंगाना में भी बीजेपी ने अपनी फील्डिंग बैठानी शुरू कर दी है, और तेलंगाना से भी बड़ी खबर आ रही है, और ये वो है कि एक्ट्रेस जया सुधा जो है वो भी जल्द बीजेपी का दामन थाम सकती है। तो ये दो बड़े चेहरे जिनका फेस वैल्यू काफी ज्यादा बताया जा रहा है, फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, सेंटिमेंटल जुड़ाव काफी ज्यादा है, चाहे वो मिखा सिंह से हो या फिर जया सुधा से हो। तो आपको बता दें कि तमिल में उनकी कई सारी फिल्में रही है, तेलंगाना में भी कई सारे जो आप कह सकते हैं कि फिल्में उन्होंने की हुई है, और काफी अहम रोल निभाती भी नजर आती है, और ऐसे में इमोशनल जुड़ाव लोगों का काफी ज्यादा है, और ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा गेन हो सकता है पंजाब में मिखा सिंह के आने से और तेलंगाना में जया सुधा के आने से। तो इसी वजह से बीजेपी इन दो अहम चेहरों को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है, और कहा जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों ही, एक आप कह सकते हैं कि पंजाब और दूसरा तेलंगाना से, ये दो अहम चेहरे बीजेपी के साथ जुड़ते नजर आएंगे। नहीं, आपको बता दें कि मिखा सिंह ने जब वो दुबई अपने दौरे पर थे तो उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की थी, क्योंकि वहां पर वो भारतीय करेंसी का इस्तेमाल करके शॉपिंग कर पा रहे थे, रेस्टोरेंट जा पा रहे थे, और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी ज्यादा काम किया है, और इतना अच्छा काम किया है कि डॉलर की तरह अब इंडियन करेंसी का इस्तेमाल भी वो कर पा रहे हैं। यही नहीं, जब वो सीएम भगवत मान से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे लगा वे मुख्यमंत्री बनने के बाद बदल गए होंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वो आज भी पंजाब की मिट्टी से जुड़े शख्स हैं। तो उस वक्त जब उन्होंने तारीफ की थी तो कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी में जाएंगे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि मिखा सिंह जो है वो बीजेपी में जा सकते हैं। चुनाव से पहले एक के बाद एक पत्ते जो है बीजेपी अपने खोल रही है, एक के बाद एक बड़े मास्टर स्ट्रोक की तैयारी बीजेपी कर रही है। जैसा कि हमने आज आपको सुबह ही बताया था कि अगर इस बात में कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे, अगर थोड़ी भी सच्चाई है तो ये विपक्ष के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा, और इसके पीछे का कारण ये स्पष्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है इस पूरे विपक्षी गठबंधन का झंडा लेकर अलग अलग राज्यों में घूम रहे थे। चाहे वो पश्चिम बंगाल में जाकर ममता बनर्जी से मिलने की बात हो, महाराष्ट्र में जाकर शरद पवार से मिलने की बात हो, दिल्ली में आके अरविंद केजरीवाल से मिलने की बात हो, या फिर अगर आप कहेंगे कि जो है बिहार में अपने ही लोगों से मिलकर उन्हें मनाने की बात हो, या फिर कहीं और अगर आप कहेंगे जाने की बात हो, हर जगह जो है नीतीश कुमार गए हैं विपक्ष को एक साथ लाने के लिए, उसका झंडा उठाकर चलते नजर आ रहे थे। और ऐसे में जिस तरीके से अब अंदर से खबरें हैं, इससे ये बात स्पष्ट है कि बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है, और ये बहुत जल्द अगर आप कहेंगे तो अस्तित्व में देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ मिखा सिंह की बात कर लेते हैं, तो मिखा सिंह जो है उनके बीजेपी में जाने की खबरें सामने आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेलंगाना से भी एक्ट्रेस जया सुधा के भी बीजेपी में जाने की खबरें सामने आ रही है। जया सुधा बहुत जानी मानी एक्ट्रेस है। अगर आपने सूर्यवंशम फिल्म देखी होगी तो आपको बता दें कि जो उसमें अमिताभ बच्चन ने हीरा का रोल किया था, वो उसमें इनकी माँ का रोल करती नजर आई थी। साउथ में इनकी काफी ज्यादा पहुंच और फैन फॉलोइंग है, क्योंकि ज्यादातर साउथ के फिल्मों में ये माँ के रोल में नजर आती है, और ऐसे में काफी जाना पहचाना एक चेहरा है, इमोशनल अटैचमेंट है लोगों का, काफी आप कह सकते हैं कि फेस वैल्यू है। और ऐसे में जया सुधा के भी बीजेपी के साथ आने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक बीजेपी के लिए बड़ा बीजेपी जो है फील्डिंग बैठा रही है, चाहे बिहार हो, तेलंगाना हो या फिर पंजाब हो, हर जगह पार्टी अपने नेतृत्व को मजबूत करते हुए
आप देख सकते हैं कि लोगों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए ऐसे लोगों को उतार रही है जो कि पॉपुलैरिटी के मामले में काफी ज्यादा पहुंच जो है रखते हैं। वहीं आपको बता दें मिखा सिंह की, जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो मिखा सिंह का एक और बयान बड़ी तेजी से वायरल हुआ था और वो तब था जब उन्होंने कतर में इंडियन करेंसी चलने की बात कही थी। बता दें मिखा सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था जिसमें मिखा सिंह दोहा एयरपोर्ट पर इंडियन करेंसी के साथ खरीदारी कर रहे थे। साथ ही लोगों को बता रहे थे कि अब भारत का कद बड़ा है, भारतीय मुद्रा यानी भारतीय करेंसी से दोहा एयरपोर्ट पर खरीदारी की जा सकती है। वीडियो में मिखा सिंह ने पीएम मोदी को जो है काफी प्रशंसा की थी, उनको सलाम भी किया था। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ था। इस वीडियो को देखने के बाद लोग इंटरनेट पर काफी ज्यादा कमेंट भी करते नजर आए थे। सिंगर मिखा सिंह भारतीय मुद्रा के साथ शॉपिंग करते दिखे थे और इस वीडियो में ये भी देखा कि मिखा सिंह पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं और उन्हें सलाम भी कर रहे हैं। मिखा सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी शेयर किया था और उन्होंने लिखा था कि गुड मॉर्निंग, दोहा एयरपोर्ट पर एक फैशन स्टोर में मुझे भारतीय रुपए में शॉपिंग करते हुए बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। आप भारतीय मुद्रा का इस्तेमाल यहाँ किसी भी रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब को बड़ा सल्यूट है जिनकी वजह से हम अपने पैसे डॉलर की तरह इस्तेमाल जो है कर पा रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा हिट्स मिले थे। 2 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो को उस वक्त देखा था। वहीं इस वीडियो पर कई लोगों के कमेंट्स भी देखने के लिए मिले थे। यूजर्स ने कमेंट करके लिखा था कि भारतीय करेंसी की पहचान अब विश्व में हो रही है। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट करके लिखा था कि महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको भी सलाम। तो साफ तौर पर उन्होंने इस वक्त भी प्रधानमंत्री की काफी तारीफ की थी कि दोहा में, कतर में जाकर भी वो इंडियन करेंसी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, रेस्टोरेंट में जाने के लिए। और इंडियन करेंसी की वैल्यू किस तरीके से बढ़ी है, क्योंकि डॉलर का इस्तेमाल हर जगह किया जा सकता है, इंडियन करेंसी का इस्तेमाल भी इस तरीके से चल जगहों पर करने के लिए सुविधा हो रही है। तो मिखा सिंह का उस वक्त बयान था, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल था। और साथ ही साथ दिलेर मेहंदी जो कि उनके भाई हैं और ऑलरेडी बीजेपी में है, अब ऐसे में मिखा सिंह की फील्डिंग बैठाने की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है मिखा सिंह भी जल्द बीजेपी ज्वाइन करेंगे और मिखा सिंह बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लोकसभा से उन्हें जो है मौका दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के लिए चुनाव को लेकर काफी ज्यादा तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल एक बार फिर से रिपीट हो, इसे लेकर पूरे तरीके से आप कह सकते हैं तैयारी की जा रही है। मीटिंग से लेकर हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ग्राउंड पर लोगों के पसंद नापसंद देखी जा रही है, किनका फेस वैल्यू कितना है इसका भी विश्लेषण किया जा रहा है, कौन कितनी पॉपुलैरिटी रैंक में है इसका भी विश्लेषण किया जा रहा है, किसके रैली और किसके बयान से और किसके आप कह सकते हैं कि जन संबोधन से ज्यादा फर्क पड़ेगा। इन सभी चीजों का टैली करने के बाद बीजेपी आगे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है और बीजेपी शुरुआत से ही तैयारी कर रही है ताकि जमीन पर मजबूत अगर रहेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जीत हासिल होगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बैक टू बैक बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्लान बना रही है। खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार जो है पलटी मार सकते हैं और एनडीए का पार्ट बन सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पॉपुलर सिंगर मिखा सिंह के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपने भाई दिलेर मेहंदी की तरह मिखा सिंह भी बीजेपी का दामन जल्द थामेंगे। तो वही तेलंगाना से एक्ट्रेस जया सुधा भी बीजेपी में जल्द ज्वाइन कर सकती है। और ऐसे में बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप कहेंगे विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए बड़ा झटका होगा और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब में झटका, तो लालू प्रसाद यादव के लिए बिहार में झटका के तौर पर देखा जा रहा है और तेलंगाना में भी ऐसा ही कुछ आलम देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर बीजेपी मजबूती के साथ अपनी फील्डिंग बढ़ाती हुई 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करते हुए आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।